टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती और भारत के राजनेता व्हाइट कपड़े क्यों पहनते और बीजीएमआई को इंडिया में क्यों वापस लाया गया, आज की इस वीडियो पे इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। नंबर 12, अमेरिका के टेस्टेस में आप मरे हुए लोगों के सामने या फिर उनके रिलेटिव के सामने गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ये वहाँ कम्प्लीटली इलीगल है, क्योंकि मरे हुए लोगों के सामने गाली देना उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट माना जाता है, इसलिए वहाँ ये बैंड है। नंबर 11, क्या कोई व्यक्ति मरने के बाद रेस जीत सकता है? 1923 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक हॉर्स रेटिंग में घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति हार्ट अटैक से घोड़े के ऊपर ही मर जाता है, लेकिन उसके बाद उसका घोड़ा रुकता नहीं है बल्कि और तेजी से दौड़ने लगता है और ये रेस जीत जाता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति मरने के बाद रेस जीत जाता है। नंबर 10, एक रिसर्च में मालूम पड़ा है कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपका पहला आंसू दाईं आंख से निकलेगा और वहीं आप बहुत ज्यादा दुखी हो तो आपका पहला आंसू बाईं आंख से निकलेगा। नंबर 9, आज जिस पैसे के वजह सब लोग दीवाने हैं उसका आविष्कार सबसे पहले चाइना में हुआ था। इससे पहले सिक्के या फिर मनी मटेरियल को यूज किया जाता था और चाइना पहला ऐसा देश है जिसने पेपर को पैसे बनाकर यूज करना शुरू किया। नंबर 8, जापान में अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या करता है तो उसके रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। नंबर 7, तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप सभी देखते होंगे और उसमें दिलीप जोशी जेठालाल का किरदार निभा रहे हैं, पर ये किरदार निभाने के लिए सबसे पहले कीकू शारदा, याचपाल यादव और योगेश त्रिपाठी, ऐशा कुरैशी और अली असगर जैसे 5 बड़े अभिनेता को संपर्क किया गया था, लेकिन इन सभी ने इस किरदार के लिए मना कर दिया। फिर दिलीप जोशी को जेठालाल का किरदार दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि दिलीप जोशी से अच्छा कोई और इस किरदार को निभा सकता है? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, आप अपनी जिंदगी में जितना ही पैसा कमा लो, मरने के बाद सब यहीं रख के जाना, ये बात तो आप मानते होंगे, लेकिन ताइवान के लोग मरे हुए व्यक्ति के साथ नोट भी जलाते हैं ताकि उसे स्वर्ग यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, भले ही वो असली नोट है या नकली। नंबर 5, जापान में कई सारे स्कूल में क्राइम वर्कशॉप खोली जाती है, यानी कि ऐसी जगह जहां आप खुलकर रो सको, यानी जितना चाहे उतना रो सको, ताकि आप अपने सारे स्ट्रेस को रिलीज कर सको और इमोशन को कंट्रोल कर सको और अपने इमोशन को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सको, और ये लोगों को बहुत ज्यादा मदद करता है। नंबर 4, टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती? तो एक दिन रतन टाटा अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे और उनके बगल में एक बाइक पर एक परिवार जा रहा था। कुछ समय बाद आगे जाकर उनका एक्सीडेंट हो गया। ये देखकर रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ और उनको पता चला कि 2 व्हीकल वाहन इतना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो बाइक नहीं बनाते और उनकी कंपनी सुरक्षित वाहन बनाने का मकसद है। नंबर 3, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ सरकार सबको घर देती है और इस देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। इस देश में आपको न ही कोई भिखारी मिलेगा और न ही कोई बेघर, हर किसी के पास अपना घर है। यहाँ लोग आमतौर पर खुश जीवन गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ इलाज एकदम मुफ्त होता है, दवाओं का खर्चा भी सरकार देती है। नंबर 2, दुनिया भर के राजनेता जहां ब्लैक सूट में नजर आते हैं तो वहीं भारत के राजनेता व्हाइट कपड़े में क्यों नजर आते हैं? दरअसल भारत की आजादी के लिए हुई लड़ाई में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब बापू ने स्वदेशी का नारा दिया तो लोगों ने विदेशी वस्तुओं को होली जलाई और महात्मा गांधी ने देशवासियों को चरखे से बने खादी के कपड़े पहनने के लिए कहा। दरअसल ये कपड़े देश के लोगों द्वारा तैयार किए जाते थे और वहीं खादी से तैयार करने वाले कपड़े ज्यादातर सफेद रंग के होते थे। तो उस वक्त आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी क्रांतिकारियों ने इस कपड़े को पहना और धीरे धीरे ये रंग नेताओं की पहचान बन गई और तब से लेकर आज तक राजनेता व्हाइट कपड़े पहनते हैं। नंबर 1, बीजीएमआई को इंडिया में वापस क्यों लाना पड़ रहा है? असल में गाइस हम सभी जानते हैं कि जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ने ये कहते हुए इसको बैन कर दिया था कि ये गेम इंडिया की प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उस टाइम पे ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि इंडिया के यूजर का डेटा किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है और ये गेम इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि इसकी वजह से भारत के बच्चे अपने आप को खत्म कर रहे थे। तो इसी वजह से इंडिया के गवर्नमेंट ने ये गेम को बैन कर दिया था। तो आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि इस गेम को जब बैन कर दिया गया था तो इसकी वापसी क्यों हो रही है? असल में गाइस इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले कारण की तो वो है इस गेम की पॉपुलैरिटी। इंडिया के अंदर इस गेम की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये इंडिया में लीगल था तब सिर्फ इंडिया से ही 52 करोड़ के आसपास कमाता था। और बात करें दूसरे कारण की तो वो है टैक्स। दरअसल दोस्तों एक कंपनी चाहे वो इंडिया की हो या फिर विदेशी, अगर वो इंडिया के अंदर आकर बिजनेस करती है तो उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और बात करें तीसरे कारण की तो वो है जॉब रिक्रूटमेंट। असल में दोस्तों कोई भी कंपनी किसी भी देश में बिजनेस करती है तो वो उसी देश के लोगों को नौकरी पर रखती है। तो यही 3 कारण की वजह से बीजीएमआई की वापसी हो रही है। अगर आपको इनसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक पहुंच सके।